हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चंद्रा क्लासेस में। तो कार्बन एंड कंपाउंड स्टार्ट कर दिया गया था, हमने देख रखा था। थोड़ा एक रिकैप ले लेते हैं। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, गला खराब चल रहा है लगता है। आ जाइए देखते हैं कार्बन क्या था। कार्बन का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल और एटॉमिक नंबर सी 12 हो गया था, और इसके आइसोटोप्स एल्ट्रोप्स कुछ देखे गए थे। तो आइसोटोप्स की अगर बात करते हैं, टोप्स की बात की जाए तो कार्बन हाँ, यहाँ पे C12, C13, C14, और ये रेडियो एक्टिव होता है। ये रेडियो एक्टिव होता है कंफर्म। एलोट्रोप्स के टर्म पे हमने देखा था कि एलोट्रोप्स में क्या होता है, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन देखा गया कि ये कार्बन के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है जिसे बोलते हैं कैटनेशन। कैटनेशन के थ्रू क्या करता है, वो सेम काइंड्स ऑफ सिमिलर एटम के साथ अटैच हो जाता है और कार्बन को बुलाता है कि आ जाइए, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। तो यहाँ पे हमने देखा था फ्लोरीन, लाइक अगर इसके एलोट्रोप्स की बात करें, एलोट्रोप्स से हमने क्या क्या देख रखा था, डायमंड हो गया, हार्डेस्ट मेटल, हार्डेस्ट नॉन मेटल हो गया, और ग्रेफाइट हो गया, सॉफ्ट इवन हम इसको यूज़ करते हैं पेंसिल बनाने में। और हमने देखा था फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है, बकमिन्स्टर और फ्लोरीन इन्होंने बनाया था, तो इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के ऑनर में रखा गया इसका नाम। अगर इसके बारे में बात करें कि यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, तो ये फोटो डायोड्स में होता है, ट्रांजिस्टर्स में होता है। और अगर बात करते हैं कि फोटो डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर्स हो गए, एंड मेनी मोर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, इन सब में यूज़ हो रहा होता है। इवन तो जो ड्रग्स इंडिकेटर में भी यूज़ हो रहा होता है ये, ओके ना। और अगर बात करें कि ये होता क्या है, तो C60 मीन्स 60 कार्बन एक साथ चेन में होते हैं। तो एक्चुअली क्या करता है, 5 ग्रुप की 12 लेयर बना रहे होते हैं। तो ये हमने कुछ ऐसा देखा। अब हमने बोला कि कैटनेशन के थ्रू ये बहुत सारी लंबी चेन से जुड़ सकता है। तो कैसे मिलता है, तो एक्चुअली हमने C60 भी देखा, C70 भी देखा, C78 भी है, C80 भी है, एंड C560 भी है, और C960 मीन्स 960 कार्बन एक साथ अटैच, ओके ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने देख रखी थी यहाँ तक का। ये हो गया रिकैप जो पहले लेक्चर में आपको देखना था, ओके ना। आपने होप सो ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं। और इसको क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी। टेट्रावैलेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट में 4 सेल होता है और 4 मोर के साथ ये अटैच हो सकता है। अगर सिर्फ किसी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन है तो उसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इज इट ओके ना। और हमने देखा था कि ये क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बना रहा होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी पार्टिसिपेट कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ देखा था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, कार्बाइड्स और हाइड्रोकार्बोनेट्स को छोड़ के, सॉरी कार्बाइड्स को छोड़ के, तो हमने सारे की सारी चीज़ों को किस में रीड किया था, इनको पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इज इट ओके। तो अब जरा बात करते हैं हाँ, वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन की। व्हाट डज इट मीन, वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। पहले तो देखते हैं, हेडिंग वाइज हेडिंग ही कवर करते हैं, ओके ना। तो यहाँ पे सारी चीज़ें देख ली गई थी। अब नेक्स्ट हेडिंग थी हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर, वर्साटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। तो ये वर्साटाइल नेचर क्या रहा इसका, कि अगर हम बात करें वर्साटाइल नेचर के रिगार्डिंग इसकी, तो ये क्या था, कार्बन जो होता है ये वेरियस कंपाउंड साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा होता है। और हमने देखा इसकी प्रॉपर्टीज जो देखी वो क्या, तो ये फॉर्मेशन था, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्म कर रहा था बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स लाइक वेरियस एलिमेंट्स, और वेरियस कंपाउंड बना रहा था। यहाँ पे हमने देखा कि स्ट्रक्चर जो भी है कार्बन का, वो किसके, ये लाइक कार्बन के साथ में, ये हाइड्रोजन के साथ में जुड़ के ये लीनियर बना रहा था, स्ट्रेट चेन बना रहा था, ब्रांच बनी हमने देखी। और लाइक ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, फ्लोरीन हो गया, बेंजीन रिंग ऑल्सो,
ये सारे के सारे हमने देखा कि ये सारे के सारे रिंग स्ट्रक्चर में मिले हमें ना। तो अब इसमें हमने देखा कि इसके जो मेंबर्स हैं काफ़ी लंबी लंबी चेन में जुड़े हुए हैं ड्यू टू कैटनेशन प्रॉपर्टीज अगर देखी जाए। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये अराउंड मिलियंस हैं जो अगर देखा जाए कार्बन कंपाउंड्स जो है हमारे पास में, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हुज फॉर्मूला आर नोन टू केमिस्ट रिसेंटली एस्टिमेटेड टू मिलियंस अराउंड। तो ये अराउंड कितने हैं, अप्रॉक्सीमेट 5 मिलियंस है, जैसा कि पहले लेक्चर में देखा गया था। अब इसके थ्रू हमने देखा था कि अगर इसमें एक मार्जिन देखी जाए कंपाउंड्स की फॉर्मेशन की, तो कार्बन ही एक पीरियोडिक टेबल का ऐसा एलिमेंट हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा कार्बन, जो सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स फॉर्म कर रहा है। इज इट ओके ना। तो अगर बात करते हैं, आ जाते हैं थोड़ा सा इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो हमारे काम का है। तो यहाँ पे बात करते हैं तो कार्बन की यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म द बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। अब यहाँ क्या होता है, गिविंग द राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स, और ये प्रॉपर्टी क्या होती है, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम कैटनेशन, जो कि अभी बात की गई। ये क्या करता है, कार्बन अपने ही जैसे कार्बन अदर कार्बन के साथ जुड़ के एक लंबी चेन बना सकता है ना, काफ़ी लंबी चेन। तो ये लंबी चेन कैसी हो सकती है, फिर उससे वही रहा कि ये चेन स्ट्रेट भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है और रिंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है। अब क्लियर। तो कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। इज इट ओके। तो और यही क्या होता है, गिविंग द राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स, और ये इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटनेशन बोलते हैं। ओके ना। अब यहाँ पे हमने देखा कि अगर इसमें बात करें तो ये लॉन्ग चेन बनता है और ब्रांच चेन बनता है यहाँ से, और कार्बन एटम्स अरेंज इन रिंग ऑल्सो। ओके ना, काम खत्म यहाँ तक का। अब इसकी एक और टेंडेंसी थी, हमने बोला कि ये शेयर पेयर हो रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो ये क्या फॉर्म कर रहा होता है, कार्बन। अभी इसके बॉन्ड के बिहाफ पे भी क्लासीफाई हमें करना है इसको। कैसे, तो ये सिंगल बॉन्ड भी बनाते हैं, डबल बॉन्ड भी बनाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं। तो लाइक सिंगल बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन, आइए देखते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। एक टेबल याद कर लेनी है हमें। इथेन, इथेन, मीथेन, सॉरी, आते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन, हेक्सेन। ओके ना, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन और डेक। ये हैं क्या, तो मीथेन मीन्स 1 कार्बन, इथेन 2 कार्बन, पेंटेन प्रोपेन 3 कार्बन, ब्यूटेन 4 कार्बन, पेंटेन 5 कार्बन। ये सीरीज एक बार आप देख लीजिएगा। ओके ना। तो अगर इसको हम देखते हैं, ये कुछ एक बार इन चीज़ों को लर्न कर लीजिएगा। अब इसमें हमने देखा क्या कि इसमें 2 चीज़ पढ़नी है, 3 चीज़ें एक्चुअली पढ़नी है कि अगर देखना है मीथेन देखना, मीथीन देखना, मिथाइन देखना है ना। तो आइए जरा देखते हैं इसमें। क्लियर। तो अभी जरा इसके कुछ फॉर्मूले के रिगार्डिंग पढ़ते हैं। और हाँ, यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे अगर देखा जाए कि कुछ और एलिमेंट होते हैं जिनकी कैटनेशन की प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि कार्बन कंपाउंड में देखा गया है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो 7 या 8 चेन तक ही जा पाते हैं। अगर देखा जाए सिलिकॉन्स जो है हमारे पास में, ये भी क्या करता है, ये भी सेम तरीके से कंपाउंड फॉर्म कर रहा होता है जैसे कि हाइड्रोजन फॉर्म कर रहे होते हैं, विच हैव चेन अप टू 7 और 8 एटम्स, बट दीज कंपाउंड आर वेरी रिएक्टिव। ओके ना। और जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं वो वेरी स्ट्रांग होते हैं और स्टेबल होते हैं। क्लियर यहाँ तक का। अब यहाँ से क्या होता है कि एक्चुअली अगर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स भी यहाँ पे जुड़ रहे हैं विद मेनी कार्बन एटम, तो इसकी वजह से क्या होता है, इस स्टेबिलिटी की वजह से काफ़ी लंबी चेन बनाई जा सकती है। बट सिलिकॉन क्या कर रहा है, सिलिकॉन देखा जाए तो सेल्स बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रही। के ये क्या था, के था। अगर बात की जाए कार्बन के लिए
तो कार्बन हो गया K सेल, और क्या हो गया L हो गया, और M हो गया। मीन्स न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रही है। तो अब क्या हो जाएगा कि अगर सिलिकॉन के पास भी अगर टेट्रा वैलेंस ही है यहाँ पे, तो प्रॉब्लम ये है कि अब इसको होल्ड करना हो उतने लंबे चेन को, वो कैसा हो जाएगा, पॉसिबल नहीं रहेगा, हाईली रिएक्टिव हो जाएंगे। ओके ना। लेकिन कार्बन क्या है, नियर बाई है। ओके ना। तो इसके पास क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी को ज़्यादा मिलती है, और इससे हम अगर चेन देखें तो काफ़ी लंबी चेन बनाई जा सकती है। ओके ना। तो यहाँ देख लेते हैं, ये क्या है, कार्बन के पास वैलेंसी ऑफ 4, इट इज़ कैपेबल टू बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स। और ये क्या करता है, कई बार मोनोवैलेंट बनता है, या अगर बात करते हैं ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मेनी अदर एलिमेंट्स गिविंग द रेस टू द कंपाउंड विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। तो ये बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज, मतलब अगर कार्बन किससे जुड़ा, हाइड्रोजन से जुड़ा है, और यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मेनी अदर्स के साथ जुड़ा है। लेकिन ये प्रॉपर्टीज क्या है, ये कार्बन कंपाउंड कहलाते हैं। अब इसमें 2 टाइप से हम इसको देखने वाले हैं। क्या हो जाएगा, जब कार्बन और हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोकार्बन्स हो जाएंगे, लेकिन इनके साथ ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप जुड़ता जाएगा, ये उनकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करना स्टार्ट करेगा। फंक्शनल ग्रुप मतलब जितने भी अलग से, अगर हाइड्रोजन फैमिली मेंबर ले लिया, ऑक्सीजन फैमिली मेंबर ले लिया, इनके बारे में और अभी देखते हैं इस चीज़ को। तो अगर बात करें कि अभी जो हम बात कर रहे थे कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन करता है ड्यू टू स्मॉल साइज, तो यहाँ आ जाते हैं कि जो कार्बन के बॉन्ड होते हैं वो अदर एलिमेंट से कैसे होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। किस वजह से होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं कार्बन की स्मॉल साइज की वजह से। क्लियर। और ये क्या होते हैं, ये न्यूक्लियस होल्ड कर सकता है इनको, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली। आई ना बात समझें। और यही बॉन्ड क्या करता है, एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम्स आर मच वीकर। ओके ना। यही न्यूक्लियस फोर्स जिसकी बात की गई कि कार्बन का साइज कैसा है, छोटा है, मतलब K और L देखा जाए तो न्यूक्लियस फोर्स जो इस पे अट्रैक्शन का या पुल का क्या है, ज़्यादा है। अगर साइज बढ़ जा रहा है, लाइक सिलिकॉन का हो रहा है, तो नेक्स्ट सेल में चला जा रहा है, नेक्स्ट ऑर्बिट में चला जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो बिगर एटम्स हैं उनका क्या है कि यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उस पर न्यूक्लियस फोर्स वीक है, तो वो क्या कर पाएंगे, आउटर मोस्ट अगर वो और एलिमेंट के साथ जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स उनके या शेयर कर रहे हैं, तो रिएक्टिव हो जाएंगे, स्टेबल नहीं हो पाएंगे। ओके ना। काम खत्म यहाँ तक का, ये चीज़ें क्लियर। आते हैं नेक्स्ट, लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात करते हैं, ये थोड़े से नोट्स हैं आपके, यहाँ देखिए इसको। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसा कि लेक्चर 1 में बात की गई थी, वाइटल फोर्स थियरी। वाइटल फोर्स थियरी क्या होती है, एसेंशियल फॉर लाइफ या लाइफ ड्रिवन फोर्स। ओके ना। तो या फोर्स ऑफ लाइफ की बात करते हैं, तो कार्बन को ऐसा कंसीडर किया जाता था कि ये सारे के सारे कैसे हैं, प्योर नेचुरल कंपाउंड से ही बनाए जा सकते हैं, इनको लैब प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस चीज़ को फ्रेडरिच होलर ने गलत बताया। फ्रेडरिच होलर ने क्या किया, 1828 में इसने यूरिया प्रिपेयर की, किसके सिंथेसिस से, अमोनियम साइनेट की हेल्प से। ये लैब में इन्होंने यूरिया प्रिपेयर कर दी अमोनियम साइनेट की हेल्प से। लेकिन और भी कार्बन कंपाउंड्स जो थे अभी भी उनको ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ा जाता है, कुछ को छोड़ के। कौन कौन से हो गए, तो यहाँ हो गए कार्बाइड्स हो गए, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन हो गए, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर ली गई। ये सारे कुछ सॉल्ट हैं जिनको अभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने देखा हुआ। ओके ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कुछ कंडीशंस थी यहाँ पे। क्लियर। तो यहाँ पे तक का क्लियर हो गया। अगर अभी भी ये वाइटल फोर्स थियरी यहाँ से गलत हो गई थी कि कार्बन कंपाउंड सिर्फ कहाँ से डिराइव किए जा सकते हैं, ऑर्गेनिक या लिविंग बीइंग से ही डिराइव किए जा सकते हैं। तो 1828 में फ्रेडरिच होलर कहाँ गए, ये रहे फ्रेडरिच होलर, ये नाम मार्क कर लीजिएगा।
सबसे पहले क्या प्रिपेयर किया था, यूरिया प्रिपेयर की थी, किसकी हेल्प से, अमोनियम साइनेट की हेल्प से। अभी क्लियर। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसी के बाद आ जाते हैं, ये तो कुछ इसकी रही जो हमने पहले से पढ़ रखी हैं। बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन की। तो यहाँ सैचुरेटेड कार्बन क्या है और अनसैचुरेटेड कार्बन क्या है। सैचुरेटेड कार्बन वन है, वो है जिसके लिए क्या, जिसके सारे बॉन्ड क्या हैं, सेटिस्फाई हैं विद अदर्स। लाइक हमारे पास कार्बन, कार्बन है टेट्रावैलेंसी, तो ये 4 वैलेंसी है, तो इसके पास सेम क्वांटिटी में अवेलेबल हैं एटम्स जो शेयर करने के लिए हैं। लाइक अगर देखा जाए, जरा यहाँ से समझते हैं, लाइक ये कार्बन और कार्बन है, आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, 1 2 3, ये 4 इधर हो गया, 1 2 3, और इसका भी 4 हो गया। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन इधर हमने रख दिए, कुछ ऐसा रख दिया। ये हुआ क्या, अब हमने देखा कि इस कार्बन के सारे बॉन्ड जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई हो रहे हैं विद सिंगल बॉन्ड, है ना, मीन्स सिंगल पेयर की हेल्प से सेटिस्फाई हो रहे हैं। सिंगल पेयर मतलब हर एक बॉन्ड के लिए एक, अगर देखा जाए एक और इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, एक और हाइड्रोजन अवेलेबल है। जैसा कि यहाँ पे देखा, ये क्या है, ये क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है किसके, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को। यहाँ एंड सो ऑन, हम क्या देखेंगे यहाँ पे, ये चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सारे के सारे जितने भी इसके बॉन्ड है सब किससे सेटिस्फाई हैं, सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड है। ओके ना, मतलब सारे बॉन्ड के लिए क्या है, हाइड्रोजन अवेलेबल हैं। सपोज दैट तब क्या होता, जब इसमें से एक हाइड्रोजन हट गया होता या एक हाइड्रोजन कम होता, तो ये अपने बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करते। तो जैसे ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में जाते हैं तो हम इनको क्या बोलते, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलते। ओके ना, तो जरा देखते हैं इसमें। अब सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का फॉर्मूला जरा देख लेते हैं। फॉर्मूले की अगर बात करें तो इनका कुछ फॉर्मूला ऐसा हो जाता है, CnH2n प्लस का 2। ओके, जरा रखते हैं इस पे, कार्बन को 1 रख लिया, 1 हो गया, और हाइड्रोजन को, जस्ट अ मोमेंट, CnH2n प्लस का 2। ओके ना, अब लाइक कार्बन को 1 रख लिया, यहाँ पे n इक्वस हमने 1 रख लिया, n इक्वस 1 रख लिया, तो कार्बन क्या हो गया, 1 हो गया। हाइड्रोजन में कितना किया, हाइड्रोजन 2 इंटू 1, 2 हो गया, प्लस का 2, 4 हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास, CH4 हो गया। या इसमें n इक्वस 2 रखते हैं, n इक्वस 2 रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में C2 हो जाएगा, और 2 2 जा 4, मतलब 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 प्लस 2 6 हो गए, तो यहाँ हो गया ये H6 हो गया, C2H6 हो गया। तो ये क्या बन, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन एंड डेक, ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड पेयर कर रहे हैं। आप बना के किसी को भी लिखिएगा, लाइक अगर हम यहाँ पे ब्यूटेन ले लें, ब्यूटेन मीन्स 4 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, यहाँ लिख लेते हैं, CnH2n प्लस का 2। ओके ना, ये जो प्लस का 2 है मीन्स द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यही कॉम्प्रोमाइज होते जाएंगे, इन्हीं की वैल्यू कम होती जाएगी, सिंगल बॉन्ड से वो शिफ्ट होते जाएंगे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड, और क्या हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड से फंक्शनल ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अभी क्लियर, ये चीज़ें देखते हैं। लाइक ब्यूटेन की बात करते हैं, ब्यूटेन में क्या हो जाएगा, 4 कार्बन, तो n इक्वस 4 रखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा C4, और 4 2 ज़ा 8 to 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हाइड्रोजन। अगर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जनरेट करना चाहें, बनाना चाहें, तो क्या हो जाएगा, 1 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, हो गए 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, तो रखते हैं, हाइड्रोजन प्लेस करते हैं, 1 हाइड्रोजन, या 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके ना, तो 4 कार्बन के साथ 10 हाइड्रोजन आ गए, लाइक नॉट 10, इट्स हाइड्रोजन। ओके ना, तो ये सारे के सारे, मतलब अगर देखा जाए जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा, CnH2n प्लस का 2। ओके ना,
मीन्स हमने क्या देखा कि सारे कार्बन कैसे जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो लाइक अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ से देखा जाए कि जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, लाइक C2H6 का टर्म लिया गया। C2H6 मतलब कार्बन 2 हो गया और N की जगह 2 रखा, 2 × 2 4 हो गया, 4 प्लस का 2 6 हो गया, तो ये C2H6 हो गया। ये सारे के सारे किस स्ट्रक्चर में है कि सिंपल कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं, ओके ना। जो सैचुरेटेड होते हैं वो सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड फॉर्म कर रहे होते हैं। अब क्लियर। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखा गया एटम्स को लिंक किया गया विद सिंगल बॉन्ड एंड देन यू यूज हाइड्रोजन टू सेटिस्फाई देयर रिमेनिंग वैलेंसी। लाइक यहाँ रिमेनिंग वैलेंसी क्या हो जाएगी, कार्बन आपस में शेयरिंग यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 क्लियर ना। तो हमने क्या किया, सिंगल बॉन्ड की हेल्प से कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी, ओके ना। तो अब देखते हैं यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 3 वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन, एक वैलेंसी सेटिस्फाई थी और 3 वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन सेटिस्फाई की विद द हेल्प ऑफ अदर 6 हाइड्रोजन, ओके ना। 3 इसकी 6 हो गए। तो ये क्या हो गया हमारे पास, अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को भी देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने देख लिया था, क्लियर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होप सो क्लियर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन, तो यहाँ पे जैसा कि एक बार देखा गया, क्लियर ना। तो एक बार इसको रीड करिएगा चैप्टर को और यहाँ से देखते चलिए। लाइक अगर बात करते हैं कि डबल बॉन्ड कैसे बनते हैं, जो भी रहते हैं, लाइक जब भी जिसकी वैलेंसी अगर हम देखें कि वैलेंसी ऑफ ऑल एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड, इंपॉर्टेंट ये है सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन देम, और इसी टाइप के कार्बन्स को हम क्या बोलते हैं, ये क्या कहलाते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोले जाते हैं। और ये कैसे होते हैं, अगर सैचुरेटेड हैं तो सैचुरेटेड मतलब स्टेबल हैं, मतलब हर एक कार्बन के सिंगल बॉन्ड के लिए अलग से हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इंडिविजुअल हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो ये कैसे होते हैं, दे आर नॉट वेरी मच रिएक्टिव, मीन्स ये बहुत ही स्टेबल होते हैं, ओके ना। तो अब क्या करते हैं अगर देखा जाए कार्बन कार्बन एटम लिंक टुगेदर विद सिंगल बॉन्ड, तब तो देख लिया गया सैचुरेटेड कार्बन बनते हैं। लेकिन अगर तब क्या होगा कि अगर ये सिंगल बॉन्ड से ना जुड़े, लाइक वैलेंसी ऑफ कार्बन अगर कैसी रहे, अनसेटिस्फाइड रहे, तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा बिटवीन 2 कार्बन। लेट्स सी कैसे। लाइक अगर बात करें, ये कार्बन और कार्बन, 2 कार्बन हैं ले लिए गए, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लेते हैं, सिर्फ यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, अभी तक कितने चाहिए थे, 2 कार्बन के लिए 6 हाइड्रोजन चाहिए थे, अभी 2 कार्बन के लिए केवल 4 हाइड्रोजन है। कितने से सेटिस्फाई हुई, 1 2 और 3, और 1 2 3 मतलब एक बचा हुआ, तो ये अनसेटिस्फाइड वैलेंसी रह गई थी। अब इसे सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन को क्या करना पड़ा, आपस में यहाँ पे डबल बॉन्ड शेयर करना पड़ा, ओके ना। तो ये जब डबल बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड कार्बन्स में आ जाएंगे, ओके ना। और इनके फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा CnH2n हो जाएगा, ओके ना, काम खत्म। लाइक यहाँ पे हमने कार्बन की जगह 2 रखा तो 2 हो गया, तो यहाँ पे हो गया C2 और H4 हो गया। अब क्लियर, यहाँ तक का कोई डाउट तो नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगर पोर्शन की बात करें, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया, ऑलमोस्ट सेम ऐसा ही है। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे शेयर किया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे। अब कार्बन के पास टेट्रा वैलेंसी होती है, इसके पास अभी भी एक वैलेंसी बची हुई है, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, अनशेयर्ड बचा हुआ है। तो यहाँ क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड शेयरिंग लेंगे ताकि ये क्या हो सकें, स्टेबल हो सकें। और ये स्ट्रक्चर ऑफ, इसे क्या बोलते हैं, लाइक हमने यहाँ पे बात की, यहाँ देखिएगा, जब हमने देखा सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इनको हमने एथेन बोला, क्या बोला, एथेन बोला। अब जैसे ये डबल बॉन्ड पे शिफ्ट हुए तो ये ए स्विच होके ईन बन जाता है, ENE बन जाता है।
ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। तो एथेन, इथेन, लाइक ओवर हियर, कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ये जैसे डबल बॉन्ड हुआ तो ए स्विच होके ई में कन्वर्ट हो गया। और अगर यहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, इथीन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड होगा, इथाइन हो जाएगा, YNE आ जाएगा। क्लियर ना? तो अब इन सब का यूज़ करेंगे नॉमेनक्लेचर में। ओके, अब यहाँ तक की तो बात क्लियर हो गई। अभी ज़रा इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। कहाँ गया, हाँ, देखते हैं जो फॉर्मूले लिखे गए इसके लिए क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं। लाइक हमने बोला था कि जैसे डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा उसके लिए N हो जाएगा। तो देखते हैं, लाइक कार्बन को एक कार्बन लेते हैं यहाँ से, और क्या हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, लाइक, और यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे अगर वैलेंसी को सेटिस्फाई करना हो तो 1, 2 और यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास में, 1 और ट्रिपल बॉन्ड से शेयर करना पड़ गया इसको। ओके ना, आवे क्लियर? तो ये कुछ है जिनको रखना है और समझे। अब यहाँ पे हो जाता है C2H2 के टर्म पे आ जाएगा, ये इथाइन हो जाएगा। या फिर अगर बात करें इसकी चेन की, ये किस टाइप की फॉर्मेशंस क्रिएट करते हैं, तो लाइक ये क्रिएट करते हैं, चेन्स भी क्रिएट करते हैं, ब्रांच भी करते हैं, रिंग भी स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। लेकिन हमने देखा था इसके अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमर भी पाए जाते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं कि फॉर्मूले तो सेम होंगे, इनके फॉर्मूले सेम होंगे, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है। ओके ना, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। आई बात समझे? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। हो जाएगा, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं। एग्जाम्पल्स में हमने देखा सेक्शन में जो यहाँ पे नीचे मेंशन है, इसमें या तो 1, 2, 3 कार्बन एटम्स हैं और ये चेन वाइज जुड़े हैं, और या ये और भी कार्बन इकट्ठा कर सकते हैं। सेम वही टेबल आ गई जिसके बारे में भी बात की गई। ओके ना, तो लुक ओवर हियर, यहाँ देखते हैं मीथेन। मीथेन फॉर्मूला क्या है इसके लिए, अगर देखा जाए CnH2 प्लस का जाते, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीथेन हो गया, 1 कार्बन, 4 वैलेंसी, 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन। और ये सारे के सारे कैसे बनते जा रहे हैं, ये सारे के सारे लीनियर स्ट्रेट चेन बना रहे हैं। कार्बन कार्बन कैसे हैं, लाइन वाइज अटेंड है। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर बोलना स्टार्ट हो जाएगा। ये लीनियर स्ट्रक्चर या चेन स्ट्रक्चर बनाना है यहाँ पे। ओके ना, आ जाते हैं नेक्स्ट। अगर देखते हैं यहाँ पे, अगर ब्रांच की बात करें, लुक ओवर, अगर हम यहाँ से ले लें, लाइक यहाँ से हमने चेक किया ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया। यहाँ पे अगर इसका स्केलेटन देखें 4 कार्बन के साथ में, तो ये क्या रहा, 4 कार्बन यहाँ पे रहे, या मैं 4 कार्बन को हमें ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये क्या रहा, यहाँ पे देखा गया कार्बन कार्बन, और ये दोनों कार्बन यहाँ से अटैच हैं। ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, और इधर से 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन, और क्या था, यहाँ पे हम इसको डबल बॉन्ड से अटैच कर सकते हैं, और यहाँ पे इसको हाइड्रोजन या हाइड्रोजन। ओके ना, हो गई बैलेंस सेटिस्फाइड इसकी। या इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ से डबल बॉन्ड हटा के हम क्या कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन को यहाँ से भी अटैच कर सकते हैं, लाइक दिस। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे अगर देखा तो यहाँ पे फॉर्मूले तो दोनों के सेम हैं लेकिन क्या है, इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं। इससे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। ओके ना, और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाती हैं। ओके ना लुक वरियर, इस टाइप के जो फॉर्मूले होते हैं उनके पास में सेम स्ट्रक्चर सेम फॉर्मूला होता है,
इस टाइप के स्ट्रक्चर में क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला, ओके ना, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आई बात समझ में। यहाँ पे अगर बात करें ये जो एडिशन अगर स्ट्रेट चेन है या ब्रांच कार्बन चेन है, यहाँ पे कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि रिंग के फॉर्म में भी अरेंज किए जा सकते हैं, लाइक CH12 साइक्लोहेक्सेन, ओके ना। तो रिंग चेन बनाना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे एग्जांपल्स में, साइक्लोहेक्सेन C6H12, मतलब कार्बन को हमने 6 कार्बन को कैसा अरेंज कर दिया, रिंग स्ट्रक्चर में अरेंज कर दिया और इनके बॉन्ड्स को सेटिस्फाई किया विद द हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड। जरा इसको देख लेते हैं। यहां पे हो जाएगा हमारे पास में ओके, यहां हो गया कार्बन, एक यहां पे, दूसरा कार्बन यहां पे, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां, छठा यहां हो गया, ये 6 कार्बन हो गए। चलिए इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो कितनी वैलेंसी होगी, 2, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड हो गया, तो मीन्स 2 और हाइड्रोजन आ जाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, सेटिस्फाई। दूसरा यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, सेटिस्फाई। और क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन कहाँ होगा, यहाँ पे अगर आ जाते हैं H और H हो गए, ओके ना। और हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये कितने हो गए, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन्स हो गए और 6 कार्बन हो गए। ये हो गई वैल्यू हमारे पास में। आई बात क्लियर, ये स्ट्रक्चर रखा हुआ है यहाँ, हो जाएगा। या अगर हम बात करते हैं C6H6 की, अगर C6H6 देखें यहाँ पे, तो अभी कैसे जुड़े थे, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर देखे थे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए थे। अब जब डबल बॉन्ड को देखते हैं यहाँ पे, लाइक मैंने देखा C6H6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन की बात की गई, तो यहाँ पे लिया गया कुछ, इसे बेंजीनिंग भी बोलते हैं, C C C C और एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन और एक, तो ये हो गए 6 हाइड्रोजन। लेकिन प्रॉब्लम ये रही यहाँ पे कि अभी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, 1 2 3, तो जरा इसको डबल बॉन्ड ले लेते हैं, यहाँ पे हो गई 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई इसकी। चौथा यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, और 4th यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो यहाँ भी कितना हो गया, ओके ना, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड से और इसको डबल बॉन्ड से, सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। और ये कैसा हो गया, C6H6, अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर अनसैचुरेटेड कार्बन में आ जाएंगे, ओके ना, क्लियर। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं ये कैसे हो सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड भी अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हो सकते हैं। साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स, यहाँ पे अगर देखा गया साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स, और ये भी क्या हो सकते हैं, मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, लाइक बेंजीन को हमने लिया, बेंजीन हो गया C6H6 से हो गया फॉलोइंग स्ट्रक्चर, और ये फॉलोइंग स्ट्रक्चर मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पे शेयर किया। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कैसे हैं, अगर जैसे डबल बॉन्ड आया तो ये सारे के सारे कैसे अनसैचुरेटेड में आ गए, अनसैचुरेटेड के साथ में हाइड्रोजन और कार्बन है सिर्फ इसमें, तो इसको हम हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं, ओके ना। तो कार्बन कंपाउंड्स विच हैव कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। आर वी क्लियर, ओके ओके। यहां पे आ जाते हैं अगर देखा जाए, अभी बात की गई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या बोले जाते हैं, एल्केन्स बोले जाते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन 1 और मोर डबल बॉन्ड, और उनको एल्कीन्स या एल्काइंस बोलते हैं, एज पर कि वो उन्होंने बॉन्ड डबल कंटेन किया है या ट्रिपल बॉन्ड कंटेन किया हुआ, ओके ना। तो इस चीज़ को मार्क कर लीजिएगा और एक अलग से नोट्स बनाते चलिए साथ में, जो कि आपको बिफोर एग्जाम क्विक रिवीजन में हेल्प कर सके। लाइक हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स हो गया, एल्केन्स कौन से होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं। इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर देखा जाए तो क्या होता है, CnH2n प्लस का 2 होता है। और एल्कीन्स की अगर बात की गई, एल्कीन्स में CnH2n होता है, और एल्काइंस में -1 या -2 के ऑर्डर, CnH2n माइनस का 1 या 2, ओके ना। आ जाइए देखते हैं
इसके बाद आ जाते हैं, ओके क्लियर यहां तक का। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद हमें देखना है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। और इसके बाद आ जाएगा सोपनिफिकेशन हो जाएगा, और इसमें से ईस्टर्स वगैरह के रिगार्डिंग कुछ टर्म्स हैं, और कार्बन कंपाउंड खत्म। इसके साथ में आपको इसकी एक्सरसाइज मिल जाएगी। और हाँ, वन मोर थिंग, अगर देखा जाए तो आप लोगों के पास में टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हो गई है साइंस की एप्लीकेशन पे, बहुत ही नॉमिनल फी पे। आप वहाँ जाके आप टेस्ट देखिए, और जितने भी टॉपिक कराए गए हैं टॉपिक वाइज भी टेस्ट है और ओवरऑल भी टेस्ट है, तो टॉपिक वाइज टेस्ट देते रहिए और उसे अपनी वैल्यू, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट इवैल्यूएट खुद भी करते रहिए। ओके, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।